16 जून 2013 का दिन कोई नहीं भूल सकता है। ये वो अशुभ दिन था जब उत्तराखंड में स्थापित हिंदू धर्म के 4 धाम में प्रमुख कहे जाने वाले केदारनाथ में चहुं और जल की जल ने अपना कहर दिखाया था। यह मंजर था यहाँ आई जल प्रलय का, जिसे आज भी याद कर हर किसी का दिल कांप जाता है। 7 साल पहले आए जल प्रलय ने न जाने कितने घरों को उजाड़ा था। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रलय में कुल लगभग 4700 लोगों की जिंदगियां पानी में साथ बह गई। कारण है कि कहा कि इस दुखदायी घटना को याद करूं या ये कहूं कि भगवान द्वारा किए इस प्रकोप के दृश्य याद कर दिल सहम जाता है। केदारनाथ में आई इस आपदा को उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी और एक माना जाता, और यही कारण है कि यहाँ हुई तबाही के बाद हर किसी को ये लगने लगा था कि भविष्य में ये यात्रा कभी शुरू हो भी पाएगी या नहीं। हालांकि इसका पुनर्निर्माण कर 2017 में इसे फिर से आम लोगों के लिए खोला गया। बीते 7 सालों में जैसे जैसे पुनर्निर्माण कार्य आगे बढ़ा है, घाटी में यात्रा करने वालों की संख्या भी बढ़ती चली गई है। आपदा आने के बाद धाम में कई अधिक सुविधाएं विकसित की गई है, जो धाम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोस्तों, ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगी कि कई हमारे आस्थावान लोग हैं जिनकी श्रद्धा इस पे बनी हुई है, वो बनी रहे। इसके पीछे पीएम मोदी का खुद का पुनर्निर्माण कार्य को देखना भी अहम है। इस आपदा के गवाह बने लोग बताते हैं कि जून की शाम हर घर में थे। कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी। 16 जून की रात कई लोग बहाव में बह चुके थे। 17 जून की सुबह जब हम मंदिर पहुंचे तब सुबह 7:30 के करीब अचानक से मंदाकिनी नदी का तेज बहाव मंदिर तक पहुंच गया। उस समय मंदिर में करीबन 250 लोग मौजूद थे। मंदिर में बढ़ते पानी को देख सभी लोग मंदिर में सुरक्षित स्थान खोजने लगे, डरने लगे। जिसके कुछ ही मिनटों में मंदिर में करीब 10 फीट पानी भर गया था। दोस्तों, लोग मंदिर की दीवारों के सहारे खुद के प्राण बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब तक 250 में से करीब 50 लोग तो नदी के बहाव में बह चुके थे। बाकी बचे सभी लोग किसी तरह जान बचाने में लगे रहे। करीबन 5 मिनट बाद मंदिर से पानी अचानक कम होने लगा था। इस दौरान मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान बहकर आ गई थी। इस चट्टान ने नदी के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसने मंदिर को कोई नुकसान ही नहीं होने दिया। यहाँ के लोगों का स्वयं कहना है कि यह भगवान केदारनाथ जी का चमत्कार ही था कि अचानक से ऐसा हुआ। तो ये तो हो गई वो बातें जो लगभग मीडिया के हर बाइट में बताई गई, अखबार के हर कतरन में ये चीजें छापा गया। लेकिन जो सवाल उठने चाहिए थे वो नहीं उठा, और हम हमेशा वही सवाल उठाते हैं जो हमेशा से दबाया जाता है। सवाल ये उठते हैं कि इतने बड़े आपदा के बैकग्राउंड में जो भी चल रहा था, क्या उसकी कोई जानकारी नहीं थी? मौसम विभाग को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? हम बताते हैं, मंदाकिनी नदी केदारनाथ शिखर से निकलती है। दोस्तों, शायद आप सभी में से बहुत लोगों को ये पता होगा। उसके रास्ते में एक बड़ा हिमखंड आ जाता है जो उसके प्रवाह को रोक देता है। हिमखंड के आ जाने और प्रभाव के रुकने से एक हिमखंड के आगे एक झील का निर्माण स्वयं हो जाता है, जो कुछ नहीं बस पानी का एक जमाव होता है। यह सब कुछ यात्रा शुरू होने से पहले ही हो रहा होता है, और यात्रा मॉनिटरिंग कमेटी इस बात को लेकर मौसम विभाग से प्रश्न भी करती है कि क्या सभी परिस्थितियों में ये यात्रा सुरक्षित है। उनके सभी परिस्थितियों में यह परिस्थिति भी शामिल होती है कि अगर यह हिमखंड पिघला तो भी क्या यह यात्रा सुरक्षित होगी, क्या ये सेफ है। मौसम विभाग इस बात को लेकर यात्रा मॉनिटरिंग कमेटी को आश्वस्त करती है कि यह हिमखंड इस मौसम में तो कम से कम नहीं पिघलेगा, ये यात्रा पूरे तरीके से सुरक्षित है। केदारनाथ आपदा विभाग तो न जाने इस मामले में इतना सोया हुआ था कि उसकी कोई बैठक 2005 से लेकर 2013 तक हुई ही नहीं। आश्चर्यचकित करने वाली बातें, मौसम विभाग किस आधार पर यह बात कह रही थी कि हिमखंड नहीं पिघलेगा, क्योंकि आधार स्पष्ट था। उनके पास जून जुलाई का महीना, जिसमें आमतौर में हिमखंड नहीं पिघलते, और केदारनाथ जैसे जगहों पर यह आशंका तो लगभग शून्य था। दोस्तों, तो हिमखंड के अचानक पिघलने में क्या हुआ, जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ,
क्या यह उपयोग उस टेक्नोलॉजी के सबसे बेहतर ढंग से जानने वाले चीन ने किया था? ऐसे कई सवाल हैं जो इस परिदृश्य में बहुत रेलेवेंट लगते हैं। इस घटना ने किसी भी जांच रिपोर्ट में इस एंगल को कोई फाइंडिंग नहीं की है। आश्चर्य मत होइए, तब की मनमोहन सरकार इस घटना के होने के बाद जांच के सिवा जिस काम में लगी हुई थी उसे जानकर कांग्रेस के प्रति आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाएगी कि उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था जो इस घटना को ध्यान न देकर इतना इंपॉर्टेंट क्या चल रहा था। इस घटना का रेस्क्यू ऑपरेशन किसे मिला जानते हैं आप? महज कुछ महीने पहले रजिस्टर्ड हुए एक हेलीकॉप्टर कंपनी ब्लू ब्रीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया था। उस कंपनी ने भारत सरकार से एक बॉडी रिकवर के 2 लाख रुपए चार्ज किए। मतलब कि जितनी लाशों को इस कंपनी के हेलीकॉप्टर ने निकाली, सरकार को उतने 2 लाख इस कंपनी को देने पड़े। जी हाँ, आई नो कि आप बहुत चौंक गए होंगे सुनकर, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। आप कहेंगे इसमें कांग्रेस क्यों शर्मिंदा होगी? लाश को निकालना तो अच्छी बात है, बचाया गया। बताती हूँ, यह कंपनी के डायरेक्टर कोई और नहीं, कांग्रेस के दामाद और रॉबर्ट वाड्रा और उसकी मां मरीन वाड्रा ही थी। दोस्तों, कांग्रेस ने बचाव राहत कार्य के सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने तत्कालीन गुजरात सरकार, जिसके मुखिया आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके 12 हेलीकॉप्टर सहायता के पेशकश को ठुकरा दिया था। यानी कि मुफ्त की सरकारी सहायता नहीं ली जाए, लेकिन वैसे पैसे देकर दामाद को काम जरूर दिया गया। कांग्रेस की कामचोरी और चीन का हमारे महादेव से हमको अलग करने का मास्टर प्लान, ये सब कुछ हमें इस घटना के पीछे का खेल लगता है, ऐसा मैं मानती हूँ। आप क्या मानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप बताइए कि आप इस घटना को किस एंगल से देखते हैं। जिस एंगल से हमारी टीम ने रिसर्च किया है वो आपको सही लगता है, गलत लगता है? और इतने बड़े आपदा में भी योजना और अपना लालच निकालना, अपने दामाद और समधन के पैसे और खजाने भरना कांग्रेस के प्रति क्या आपको घृणा की तरफ और नहीं ले जाता कि कोई लाशों पे भी पैसे का ढेर खड़ा कर रहा है? किस हद तक गिरा हो सकता है एक पार्टी जहां पे कितनी जिंदगियां और जानें पानी में बह रही है, तो वहीं पे अपने खजाने भरे जा रहे हैं। ये किस हद तक सही लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को यूं ही शेयर कीजिए और सनातन परिवार को बढ़ाने में सहायक बनिए। यूं ही हमारे जितने भी श्रद्धालु, आस्थावान और जिन्हें हमारे महादेव पे भरोसा है, मैं उनसे यही आग्रह करूंगी। मानती हूँ ऐसे कई आपदाएं आई हैं जिससे कि कई जिंदगियां पानी में बही हैं, कभी बर्फ फटे हैं, कभी बादल फटे हैं, कभी लैंडस्लाइड आई है। फिर भी यकीन मानिए, मुझे देखकर बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के श्रद्धालु उसी श्रद्धा और उसी आस्था के साथ हर हर महादेव और बम बम भोले का नारा लगाते हुए और उद्घोष करते हुए घर से एक उम्मीद लेके निकलते हैं कि वापस प्रसाद लेके लौटूंगा। क्योंकि एक भरोसा है, एक आस्था है, और वो भरोसा हमें टूटने नहीं देना है, क्योंकि वही तो हमारी नींव है, वही तो हमारी जिंदगी का आधार है। बाकी आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।